हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्विन फ्लेम चैनल मैसेज में। तो जिस किसी ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल को ऑल पे लगा दो ना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि 11/11 पोर्टल की स्टार्टिंग हो चुकी है और साथ में न्यू मून की एनर्जीज हैं, तो नेगेटिविटी सरफेस पे आ रही होगी। सबकॉन्शियस माइंड हील हो रहा है। नेगेटिव कोड्स जो भरे हुए थे, यानी कि जो नेगेटिव पैटर्न्स थे, उसमें से नेगेटिविटी निकल रही है। साथ ही आपके चक्रास भी बैलेंस हो रहे हैं, हील हो रहे हैं। तो नेगेटिविटी अब आपको ज़्यादा फील हो सकती है अभी इस समय पे। अभी आपके डीएम बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं आपसे, क्योंकि वो जानते हैं कि जब डीएफ अपनी डी अटैचमेंट की सिचुएशन में आती है, यानी कि अपनी एनर्जी देना बंद कर देती है डीएम को, तब डीएम को अपने लोग याद आते हैं, यानी कि उनकी जो नेगेटिविटी है, अपने कार्मिक्स याद आते हैं, अपनी गलतियां, अपने गिल्ट्स, अपनी जर्नी के बारे में पता चलता है, अपनी स्पिरिचुअलिटी के बारे में पता चलता है। और ऐसे ही बहुत सारी सिंक्रोनिसिटी होती हैं, तब जाके वो स्पिरिचुअलिटी में घुसते हैं। तो अभी डीएम के साथ यही हो रहा है कि वो स्पिरिचुअलिटी में घुस रहे हैं। जब जब डीएफ डी अटैचमेंट की सिचुएशन में आएंगी, तब तब डीएम की नेगेटिविटी बाहर निकलेगी और पॉजिटिविटी अंदर आएगी। यानी कि लॉट्स ऑफ क्रेविंग्स हैं अभी चाहते हैं डीएम की आपकी एनर्जी उनको मिल जाए, पर आप देने को रेडी नहीं हो एनर्जीज। इसीलिए डीएम बहुत ज़्यादा परेशान है इस चीज़ से कि किस तरीके से एनर्जीज ली जाए डीएफ की। वो बहुत कोशिश करते हैं, रोते भी हैं और बहुत ज़्यादा आपकी सोल को परेशान भी करते हैं, यानी कि पर्जिंग टाइप महसूस होता होगा। यानी कि वो आपकी एनर्जीज लेना चाहते हैं किसी भी तरीके से। इसीलिए कहता हूँ कि ऑरा लॉक कर लीजिए। कभी भी डीएम अपनी एक्टिविटी दिखा सकते हैं, यानी कि आपको लग सकता है कि डीएम अगर एनर्जी ले रहे हैं, तो ऑरा लॉक करके रखिए। और वो ले भी लेते हैं, आपको पता भी नहीं चलती है। कभी कभी आप बहुत ही ज़्यादा ड्रेन हो जाते हो, तो नेगेटिविटी असर ना करे या फिर डीएम अपनी तरफ एनर्जी ले ना लें, इसलिए कहता हूँ कि ऑरा लॉक कीजिए। अभी डीएम बहुत ज़्यादा रोमांटिक फील कर रहे हैं, बिकॉज उनको प्यार चाहिए। वो सेल्फ लव नहीं कर पा रहे हैं, और वो ये देख पा रहे हैं कि डीएफ सेल्फ लव में जा चुकी है, डीएम को पसंद नहीं कर रही हैं, बात नहीं करना चाहती, ब्लॉक हैं तो ब्लॉक ही सही। तो इस तरीके से डीएम के सबकॉन्शियस माइंड में एक फीड हो गई है चीज़ें कि जब डीएफ मुझसे दूर है तो मैं इतना परेशान क्यों हो रहा हूँ या हो रही हूँ। तो उस चीज़ के बारे में खोज रहे हैं कि डीएफ अगर मुझसे दूर हैं, मैं यही तो चाहता था कि दूर रहें, पर अब जब दूर हैं, एनर्जी नहीं आ रही है, तो मैं इतना परेशान क्यों। तो वो स्पिरिचुअलिटी में जाके मैनिफेस्ट कर रहे हैं, पूछ रहे हैं डिवाइन से कि मैं क्यों परेशान हूँ। उनको सवाल के जवाब भी मिल रहे हैं डिवाइन की तरफ से। और जब डिवाइन से सवाल के जवाब मांग रहे हैं और मिल भी रहे हैं, तो क्राइंग एनर्जी सरफेस हो रही होंगी डीएफ को। यानी कि अचानक से आपको लग सकता है कि मुझे रोना आ रहा है। थ्रोट चक्रा और हार्ट चक्रा बहुत ज़्यादा पेन में हो सकता है, यानी कि ये नेगेटिविटी है डीएम की तरफ से। वो रो रहे हैं, उनको फील हो रहा है पेन, उनको लव फील हो रहा है, उनको आपकी अहमियत पता चल रही है, इज्जत कर रहे हैं आपकी। तो रिस्पेक्ट एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी को बदल देती है। तो रिस्पेक्ट कर रहे हैं मनी मन। साथ ही अभी डीएम इन सब चीज़ों से उभर ही रहे थे, इतने में फैमिली के ट्रिगर्स आ गए। और जब ट्रिगर्स आए तो डीएम और ज़्यादा प्रेशर में आ गए, मूड स्विंग्स होने लगे। तो जिस भी डीएफ को एग्रेशन आ रहा है, तो आपके डीएम से आपका मिरर पार्ट एक्टिव हो गया है। और जब आपका मिरर पार्ट डीएम से एक्टिव हो गया, तो एग्रेशन, मूड स्विंग्स, ट्रिगर्स, फाइट्स, आपकी इनबैलेंसिंग होने लगी। अचानक से आपकी मैस्कुलर साइड बढ़ने लगी और फेमिनाइन साइड दबने लगी। तो दोनों ही एक्टिव हुई हैं, क्योंकि वो नीचे जा रही है, वो ऊपर जा रहा है।
तो बैलेंस कीजिए, देखिए मैं कहाँ पे छोड़ रही हूँ या छोड़ रहा हूँ। तो क्लीन कीजिए सारे पैटर्न्स को, नेगेटिविटी को। कॉन्फ्लिक्ट अगर हो रहा है क्रिएट, तो इसको भी ठीक करने की कोशिश करें। अगर आपको लगता है कि इधर मुझे जवाब देने की ज़रूरत नहीं है तो मत दीजिए, वहाँ से निकल जाइए, बिकॉज उधर आपकी एनर्जी जो है वो खर्च होगी। आपको एनर्जी खर्च नहीं करनी है, सेव करके रखना है, क्योंकि इन लाइफ आगे प्रेजेंट में मतलब फ्यूचर में आपको बहुत ज़्यादा कुछ करना है इस अपनी जर्नी के लिए। और जो सोल वर्क मिलेगा उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जीज लगने वाली हैं, बिकॉज मैं जब भी रीडिंग देता हूँ आप लोगों को, तो आप लोगों की हीलिंग के लिए मेरी बहुत एनर्जी लगती है। कभी कभी मुझे भी बहुत टायर्ड फील होता है, एनर्जी ड्रेन रहती है, बट फिर भी मैं कोशिश करता रहता हूँ कि किसी भी तरीके से जितनी भी डिवाइन फेमिनाइन हैं वो सब पॉजिटिव रहें। तो कोशिश जारी रखिए, रीयूनियन मिले चाहे ना मिले, आप अपनी जर्नी में स्टेबल होइए, अपने गोल्स देखिए, अपनी क्रिएटिव साइड पे वर्क कीजिए, मनी के बारे में सोचिए, डिवाइन के बारे में सोचिए। जितना ज़्यादा डिवाइन के क्लोज रहोगे रीयूनियन उतनी ही जल्दी मिलेगा। तो अभी डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन का सबकॉन्शियस माइंड हील हो रहा है, सारी नेगेटिविटी, सारे पैटर्न्स क्लीन हो रहे हैं, ओल्ड मेमोरीज क्लीन हो रही हैं। यानी कि आपने देखा होगा कि अगर कोई आपको अब इस समय पे ट्रिगर कर रहा होगा तो आपको ज़्यादा एग्रेशन नहीं आ रहा होगा। यानी कि अचानक से ही ट्रिगर्स या अचानक से ही एग्रेशन आ रहा होगा। अगर आप अपने दिमाग से सोचें, क्योंकि आप लॉजिकल हो चुके हो और प्रैक्टिकल हो चुके हो, तो अगर आप अपने दिमाग से सोचें, दिल से ना सोचें, तो आपको इतनी जल्दी गुस्सा नहीं आता है, बिकॉज आप इनर हीलिंग ले चुके हो। आपने बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करी है, अपने ऑरा को क्लीन किया है और उस लेयर को क्लीन किया है जो नेगेटिविटी से भरी हुई थी। तो सारी लेयर्स को आप क्लीन करते हुए आगे आए हो। अगेन लॉजिकल और प्रैक्टिकल माइंडसेट है और बना हुआ है तो बने रहने दीजिए। अब आपको ज़रूरत है अपनी फेमिनाइन साइड को एक्टिव करने की, अगर नहीं हुई है, और अगर हो गई है तो अच्छी बात है, आगे स्पिरिचुअलिटी में लगे रहिए, अच्छे काम कीजिए, गुड कर्मास कीजिए, बैड कर्मास मत कीजिए। अब डीएफ की जो साइकिल है वो रिपीट हो सकती है, या फिर ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, डीएम की साइकिल रिपीट हो सकती है। जिस एनर्जीज में से वो अभी निकले थे, जिस पास्ट में से वो अभी निकले थे, उसको दोबारा रिपीट किया जा सकता है। इसके पीछे भी लॉजिक है। वो लॉजिक क्या है कि जब डीएम को लगा कि मैं अब हील हो चुका हूँ, मुझे पास्ट की चीज़ें ज़्यादा याद नहीं आ रही हैं, तो डिवाइन ने टेस्ट लिया। उस टेस्ट में डिवाइन ने ये देखा कि डीएम के अंदर अभी नेगेटिविटी बाकी है। भले ही वो कितना भी क्लीन कर लें, कितना भी ज़्यादा प्रयास कर लें, क्लीन कर लें, बट नेगेटिविटी फिर भी रह जाती है। इसीलिए मैंने पहले ही बोला कि उनकी डीप कोर में से नेगेटिविटी, सबकॉन्शियस माइंड में से नेगेटिविटी रिलीज हो रही है और 1111 पोर्टल के लिए तैयार किया जा रहा है। इस पोर्टल में आपको टेस्ट लिए जाएंगे डिवाइन के थ्रू आप लोगों के, और ये देखा जाएगा कि आप लोगों को अगर ट्रिगर करते हैं डिवाइन या कार्मिक्स, तो आप लोग ट्रिगर्स होते हो कि नहीं, और अगर ट्रिगर हो रहे हो तो कितना हो रहे हो, इसके बारे में ज़रूर ध्यान रखना, बिकॉज ये डिवाइन टेस्ट है, इसमें पास होना ही पड़ेगा। अपने चक्रास पे काम कीजिए, बाकी सब चक्रा तो ठीक चल रहे हैं, बस आपका रूट चक्रा, थर्ड आई चक्रा, क्राउन चक्रा और हर्ट चक्रा में से कोई एक ऐसा चक्रा है जो इनबैलेंस है, जो नेगेटिविटी में है अभी भी, तो उसको क्लीन कीजिए। कोई एक ही होगा, बाकी सब चक्रा आपके ठीक हैं। आपको भूख ज़्यादा लग रही है, आप हैप्पी हो, आपको सर दर्द नहीं हो रहा, आप क्लीन माइंड सेट से आगे बढ़ रहे हो, ठीक है, आप बोल अच्छे पा रहे हो, आपका हर्ट चक्रा अच्छे से काम कर रहा है। तो किसी का भी कुछ भी हो सकता है, कोई भी ऑरा
या फिर कोई भी आपका चक्र नेगेटिव हो सकता है, तो उसको क्लीन कीजिए। तो नेगेटिविटी जब आप क्लीन कर लोगे अच्छी तरीके से, तो आपका ऑरा क्लीन हो जाएगा, सबकॉन्शियस माइंड क्लीन हो जाएगा, नेगेटिविटी इनर कोर से निकल जाएगी। और अब की बार जब डीएम आपको मिरर करेंगे या डीएम को आप मिरर करोगे, तो नेगेटिविटी नहीं रहेगी, यानी कि जो पर्जिंग हो रही है वो भी नहीं रहेगी, और जो नेगेटिविटी है वो भी रिमूव हो जाएगी। बिकॉज जब एनर्जी मर्ज होती हैं तो डिवाइन ये देखते हैं कि किसकी नेगेटिविटी ज़्यादा है। अगर आप सपोज दैट आपकी डीएम की नेगेटिविटी ज़्यादा है और आप पर्जिंग एनर्जी में आए, तो आपके अंदर भी नेगेटिविटी आ जाएगी। और अगर आप पॉजिटिव हो तो आपकी पॉजिटिविटी डीएम के अंदर जाके पॉजिटिव कर देगी, भले ही वो कितना भी नेगेटिव हो। तो कभी कभी आप देखते हो डीएम खुश हैं, आप खुद ही बताते हो डीएम खुश हैं अपनी साइकिल में, अपने कार्मिक के साथ खुश हैं, अपनी लाइफ में ग्रोथ ले रहे हैं, इतना सब कुछ होने के बाद भी मेरे पास नहीं आ रहे, तो वो आपकी पॉजिटिविटी से पॉजिटिव होकर अपना काम कर रहे हैं। जब सारे काम खत्म हो जाएंगे और डीएम जब प्रॉपर वे में आकर हील हो जाएंगे, तब जाके रियूनियन होगा। बट मैंने जैसे कि पहले बताया कि 5D लेवल पर जब अपने आप को एक्टिवेट करोगे, स्पिरिचुअलिटी में बढ़ोगे और अपने सारे काम कंप्लीट कर लोगे, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपका खुद मन नहीं करेगा कि मैं डीएम से मिलूँ या कम्युनिकेट हो। तो ये मेरी खुद की एक्सपीरियंस है। और भी बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइन है जिनका मन नहीं करता है, और जिनका मन कर रहा है वो अभी डिवाइन से अच्छी तरीके से कनेक्ट नहीं हुई हैं, वो सिर्फ मान रही हैं। जिस दिन कनेक्ट हो जाएंगे उस दिन मन नहीं करेगा। तो अपने आप को कनेक्ट कीजिए। ये पोर्टल 1111 बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तो मैनिफेस्ट जरूर करें, क्योंकि मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होगी। साथ ही डीप कनेक्शन बना के रखें डिवाइन से, स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़िए, अपने चक्रास, अपने ऑरा पे क्लींजिंग लाइए, जितना हो सकता है क्लीन कीजिए। इमोशंस को फील करें, ना कि इमोशंस में बह जाएं। फील करें कि कौन रो रहा है, क्यों रोया जा रहा है, वजह क्या है। मेरा इतना इनर वर्क करने के बाद भी अगर डीएम रो रहे हैं तो वजह क्या है, इस वजह को जानिए। अगर आपको लगता है कि मेरी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स हैं और मैं आगे बढ़ रही हूँ या बढ़ रहा हूँ, तो ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है इस वक्त, क्योंकि 1111 पोर्टल है। आपने जो सोचा था वो मैनिफेस्ट हो रहा है, तो अपॉर्चुनिटी आपके पास है और एक न्यू लूप में जाने वाले हो। पॉजिटिविटी के साथ एक नेगेटिविटी भी आती है, यानी कि जब न्यू साइकिल आती है तो पहले नेगेटिविटी को रिलीज करते हैं डिवाइन। इसलिए कहता हूँ कि जब कंफर्ट जोन में से आप बाहर निकलो तो फिर सब कुछ सरेंडर कर दो, तभी डिवाइन आगे और काम कर पाएंगे। तो जब कंफर्ट जोन में से बाहर आ रहे हो, सरेंडर करने के बाद जल्दी काम हो जाता है, नेगेटिविटी कम रह जाती है और पॉजिटिविटी आने के 100% चांसेस हो जाते हैं। ब्लॉकेजेस ख़त्म हो जाती हैं, कार्मिक्स ख़त्म हो जाते हैं, नेगेटिविटी ख़त्म हो जाती है, हीलिंग ब्लॉकेजेस जो थे वो सब ख़त्म हो जाते हैं और डिवाइन आपकी हेल्प करते हैं डीप इनर वर्क के थ्रू। यानी कि आप अगर इनबैलेंस हो तो आपको बैलेंस करेंगे, जगह जगह पर जाके बताएंगे, किसी भी थ्रू बता सकते हैं। आपको कुछ लिखा हुआ दिख सकता है, फेदर्स के थ्रू, नंबर्स के थ्रू, या अपने डिवाइन मैस्कुलाइन के थ्रू, या अपने सोलमेट के थ्रू, कुछ भी आपको पता चल सकता है। और अभी इस समय पे डिवाइन फेमिनाइन को रियूनियन शब्द ज़्यादा दिख रहे होंगे या किसी के कहने में आपने सुना होगा, तो रियूनियन तो है। और अगर आपको एग्रेशन आ रहा है तो उसको ठीक कीजिए, क्लिनजिंग कीजिए, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशंस बिग हैं। बिग का मतलब समझ सकते हो आप कि डिवाइन मैस्कुलाइन इतने ट्रॉमाज में हैं, इतनी कॉन्फ्लिक्ट में हैं, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ही है। अगर उनके साथ इतना सब कुछ नहीं होगा तो वो नहीं जान पाएंगे कि मेरे कार्मिक्स कौन हैं, डीएफ मेरे लिए क्या रोल प्ले कर रही हैं, ये कार्मिक्स क्या हैं, मैं इस वर्ल्ड का क्यों हूँ और क्यों नहीं हूँ। तो ये सब उनके मन में ख्याल जब तक नहीं आएंगे तब तक वो क्लीन नहीं हो पाएंगे। तो अच्छे से क्लीन किया जा रहा है, मतलब अच्छी तरीके से आप समझ सकते हो
कि उनके इनर कोर तक हिलाया जा रहा है, उनको क्लींजिंग की जा रही है। कुछ इल्यूजन क्रिएट हो रहा है तो ये डीएम की साइड से है, उसको छोड़िए, क्योंकि डीएम अभी प्रेशर में है, प्लस वो काम नहीं कर पा रहे हैं अपनी चीज़ों पे, मनी के लिए परेशान हैं, अपने फ्यूचर के लिए परेशान हैं, और ये डिवाइन इंटरवेंशन है। तो पहले कर्मा सामने लाए जा रहे हैं डिवाइन मैस्कुलाइन के कि तुम्हारे ये कर्मा हैं, इसको पहले क्लीन करो, उसके बाद आगे जाओ, क्योंकि उनने बैड कर्मास बहुत ज़्यादा कर दिए थे, अब गुड कर्मास की बारी है। और आपके डीएम कंपैरिजन कर रहे हैं थर्ड पार्टी में और आप में कि क्या अंतर है दोनों में। तो क्लींजिंग करते रहिए, साइलेंट जोन में चले जाइए, सरेंडर कर दीजिए, और जितनी भी डीएफए न्यू वर्जन में आइए, अपनी एनर्जी को हायर सेल्फ तक ले जाइए, इंटेंस लव फील कीजिए, यानी कि अनकंडीशनल रहिए डीएम के लिए, कभी भी गाली मत दीजिए, क्योंकि आपका ही पार्ट है। जब आप गाली नहीं दोगे तो ट्रांसफॉर्मेशंस जल्दी होंगे। हर्ट चक्रा पे काम कीजिए ताकि डीएम का हर्ट चक्रा ओपन हो, वो समझ सकें कि मैं क्यों आया था। थ्रोट चक्रा ओपन कीजिए। जब तक आप काम नहीं करोगे अपना समझ के, ये मत समझिए कि मैं डीएम को जागरूक कर रही हूँ या कर रहा हूँ, अपने आप को जागरूक कीजिए, डीएम ऑटोमेटिक हो जाएंगे, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डिवाइन सब कर लेंगे, डिवाइन बैठी ही इसलिए है। तो आप डिवाइन नहीं हो, आपको काम करना है, डिवाइन ने जिस लिए भेजा है उस काम को कीजिए और सरेंडर कीजिए, धन्यवाद दीजिए डिवाइन को कि मेरे को इस जर्नी में भेजा। हर कोई नहीं आता, आप लोग बहुत भाग्यशाली हो कि आपने इतने पुण्य कमाए हैं, तब जाके आप लोग इस जर्नी में आए हो। तो सभी डिवाइन फेमिनाइन ग्रेटिट्यूड पे कीजिए डिवाइन को। यही थी आज की एनर्जीज। तो आशा करता हूँ कि आज सभी को समझ में आई होगी। समझ में आई हो तो लाइक ज़रूर कर दो ना। धन्यवाद।